तैयार होगा। हरि ओम। रेलगाड़ी आवे। हरि ओम। रेलगाड़ी आ जाए रेल। हरि ओम। तीर्थ यात्रा से भावों की शुद्धि होती है। तीर्थ यात्रा से पुरानी ममता बदलने का अवसर मिलता है। जो घर में कुटुंब में ममता में रहते हैं, तीर्थ यात्रा में आए पुरानी ममता से थोड़ा। तीर्थ यात्रा में अभी भी करते होंगे ब्राह्मण। स्नान कराने के बाद बोले आपकी प्रिय वस्तु क्या है? बोले मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते, साल भर के लिए लड्डू छोड़ो। प्रिय वस्तु क्या है? मुझे चूरमा अच्छा लगता है, मुझे सेव अच्छा लगता है। जो आपकी प्रिय वस्तु है बोले 6 महीने के लिए छोड़ो, साल के लिए छोड़ो। अर्थात जिसमें राग है वो आपको बांधेगा, राग वाली वस्तु छुड़वाते थे। तीर्थ में संकल्प करवाते हैं कि दुश्मनी नहीं रखेंगे, जिनसे भी हाथा जोड़ी करके माफी मांग लेना। राग और द्वेष जीव को नीचे गिराते हैं।
तीर्थ में जो शास्त्रीय ढंग से तीर्थ हैं, आजकल तो कई मंदिर बनाते फलाना तीर्थ, जैनियों में ऐसा बहुत चल पड़ा है। 7 तीर्थ मुख्य, और जो कोई अपना तीर्थ मनावे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, माया मना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका मना उज्जैन, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 स्थान जो हैं भारत में, ये मोक्षदायी है। उधर जाने से एक तो स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है। तुम अपने अपने इलाकों में रहते थे तो जो तबीयत ढीली ढाली थी, हरिद्वार आने में वो ढीला ढालापा कम हो गया होगा, पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी सब मरो। फर्क पड़ता है ना, तबीयत कुछ अच्छी सी लगी हैं? इसके पीछे क्या कारण है पता है? हैं? इसके पीछे कारण है कि वात पित्त कफ त्रिदोष होते। तो किसी को वायु के कारण तकलीफ है, किसी को पित्त के कारण, किसी को कफ के कारण, और सब जगह 2 दोष मौजूद होते हैं। जैसे बंबई में, सूरत में कफ और वायु का प्रकोप है, दिल्ली में पित्त और दूसरा कुछ प्रकोप है। तो 2 दोष सब जगह रहते हैं। तीर्थों में 2 दोष के बदले 1 ही दोष रहता है। तो 66% जहां गड़बड़ी थी तो 33% ही तुम्हारी योग्यता रही भिड़ने की। अब इधर आने से तुम्हारी योग्यता 66% बन गई, तो 33% दब जाएगा। यही कारण है कि तीर्थों में आदमी शारीरिक थोड़ा स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता पाता है। बिल्कुल वैज्ञानिक बात बोल रहा हूं। एक तो होता है स्थानगत तीर्थ, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी तीर्थ 7 जगहें हैं। दूसरा होता है जहां ब्रह्मवेता महापुरुष पूर्व काल में रहे हुए अथवा अभी रहते हैं, उनकी भूमि में भी अपना प्रभाव होता है। जैसे महाशराबी ठोकर खा के गिर गया, लेकिन जहां ठोकर खाया वो पूर्व काल में ब्रह्मज्ञानी संत थे। तो महाशराबी में से महादानवीर बलि राजा बन गए। ये आत्मवेताओं का निवास भी अपने आप में पूर्ण तीर्थ होता है। तो तीर्थ से तन और मन कुछ अंश में सात्विक होते हैं, लेकिन तीर्थ में आकर भुजिया खाने लगे, वो खाने लगे, गपशप लगाने लगे, पिकनिक प्लेस जैसा तीर्थ का उपयोग किया, तो उस तीर्थत्व के फायदे से आदमी वंचित रह जाते। फिर भी भूमि का प्रभाव तो उनको भी मिलता है, वातावरण का प्रभाव उनको भी मिलता है। तीर्थ में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पुण्य उसके हवाले हो जाते। दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, अपने तन मन अन्न आदि से। और तीर्थ में पालन करने योग्य नियमावली है, उसका आदर करने से हृदय शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध हृदय फिर प्याज लहसुन ये वो खाना और इधर उधर गए गड़बड़ी की तो फिर अशुद्ध हो जाता है। सफेद कपड़ा हुआ फिर मैला भी हो जाता है, धो कपड़े और गंदे हो जाए, तो उसकी सावधानी रखे तो और सफेद कपड़ा ज्यादा दिन सफेद ही रखता है। ऐसे तीर्थ में रहकर जो थोड़ा शुद्धि हुई है, तो अशुद्ध आहार, अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध विचार, अशुद्ध कर्म से परहेज करें। तीर्थ में रहे और फिर गए घर पे, पति पत्नी का काला मुंह का प्रोग्राम किया, खुश हो जाएंगे। अथवा तो किसी का बुरा सोचा, किसी का बुरा करा, राग द्वेष पूर्ण, तो फिर वो तीर्थत्व का उससे एक कदम आगे उपासना होती है।
उपासना में ध्यान होता है। भगवान के नाम का उच्चारण किया और मन शांत हुआ, इससे मन की चंचलता मिटती और अंतरंग फायदा होता है। तीर्थ में बहिरंग फायदा हुआ, लेकिन ध्यान से अंतरंग फायदा होता है। मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, समता का बल बढ़ता है, अपने आप आत्मबल बढ़ता है। जिसका जितना आत्मबल उतना ही वो सुखी, संपन्न, सम्मानित होता है। और जितना जिसका दुराचारी का आत्मबल नहीं होता, सदाचारी का आत्मबल होता है। एक सदाचारी लाखों आदमियों को शांत कर सकता है, लेकिन लाख दुराचारी मिलकर एक आत्मवेता को दबा नहीं सकते, शांत अशांत नहीं कर सकते। ऐसा होता है। अभी खबरें और हैं, तो ये उपासना के अंतर्गत है। उपासना की भी अपनी अपनी ऊंचाइयां होती है। कितनी एकाग्रता है, 1% एकाग्रता है, 2% है, 5% है, 25% है, 50% है। ओ विश्वामित्र की एकाग्रता 100%, तो बाजरी बना दी, ज्वार बना दी, मक्का बना दिया। ब्रह्मा जी ने चावल बना दिया, जौ बना दिया। उनकी अभी भी चलती है परंपरा बने हुए की। और विश्वामित्र की एकाग्रता इतनी जोर मार गई थी कि उन्होंने सोचा कि ये क्या पति पत्नी के मैथुन से संतान पैदा हो, पेड़ से ही लोग पैदा हो। तो उन्होंने मस्तक बनाने तक की तो योजना की, वो अधूरी रह गई। वो नारियल मिलता है, अपना मत्था टेकते न, नारियल अर्पण करते। ये विश्वामित्र की एकाग्रता में इतना बल है कि जिस देवता की अथवा जिस वस्तु की आप इच्छा करते हैं वो दुनिया में सृष्टि में है तो खिंच के आपके पास आएगी, नहीं तो नई बन जाएगी। ये उपासना में ताकत रहती है। जैसे विश्वामित्र ने कुछ नया बना दिया, हिरण्याकश्यपु ने खेत लहराते कर दिए, रावण ने सोने की लंका बना दी। ये सब उपासना के अंतर्गत आता है। धर्मात्मा, सत्कर्मी की अपनी सीमा होती, लेकिन उपासक की बहुत और बड़ी ताकत होती है। और उपासक को उपासना के बल से जो मिलेगा उसका उपभोग करे। और उपासना का प्रभाव खत्म होते ही फिर उपासक, हिरण्याकश्यपु नरसिंह अवतार के द्वारा मारे गए, उपासक रावण राम जी के द्वारा मारे गए, और भी कई दैत्यों ने उपासना की और बड़े प्रभावशाली हुए। अब तीसरा विभाग होता है कि आत्मा परमात्मा को, ईश्वर को अपना मैं सौंपना। लोग बोलते मन ईश्वर में लगाओ, बुद्धि ईश्वर में लगाओ, ठीक है लग जाए तो, लेकिन आप कहीं है और मन बुद्धि कहीं है, ज्यादा समय नहीं टिकता। आप लगे हैं संसार में और मन लगाना चाहते ईश्वर में, बैठेंगे तो वही उधेड़ बुन चालू हो जाएगी। तो आप की बुद्धि के पीछे परमात्मा है, ये आप ज्ञान समझ लो। जो सत्संग से ऊंचा लाभ होता है, शाश्वत लाभ होता है, उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता। एक घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन सत्संग भी उन्हीं को फलता है जो धर्म कर्म उपासना करते हैं, उनको सत्संग अच्छी तरह से समझ में आता है। अंतःकरण के 3 दोष होते हैं, जिसको वेदांत की भाषा में बोलते मल। मल माना जो भी आए, जैसा भी आए, खाओ पियो मजा करो, आगे पीछे का सोचो मत, अभी मजा करो। जैसे दिए के पीछे पतंगे मरते हैं ना मजा लेने के लिए, ये ना समझिए मल है, दुर्बुद्धि है। मल माना गंदगी है समझ में, उसको बोलते हैं मल। मल को दूर करने के लिए धर्म कर्म नियम, वासना को नियंत्रित करने के लिए धर्म है, और मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि में भगवतीय बल लाने के लिए ध्यान का बड़ा महत्व है। लेकिन ध्यान से योग्यता बढ़ती है, बल आता है,
व्यक्तित्व तो बना रहता है, जीव भाव बना रहता है। व्यक्तित्व तो बना रहा तो रस लेने के लिए ध्यान की शक्तियों का उपयोग करेगा, वाहवाही में उपयोग करेगा और धीरे धीरे खर्च कर देगा। तो फिर ज्ञान की जरूरत पड़ती। तो मल को मिटाने के लिए शुद्ध कर्म, चंचलता को मिटाने के लिए ध्यान, एकाग्रता, लेकिन अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, घर में गंदगी है तो झाड़ू बुहारी से ही निकलेगी, लेकिन घर में जो खड्डे पड़े हैं वो तो सीमेंट कंक्रीट भरने से अथवा गोबर और मिट्टी भरने से ही खड्डे जाएंगे। अंधकार गोबर सीमेंट से भी नहीं जाएगा, मिट्टी गोबर से, सीमेंट कंक्रीट से अंधकार नहीं मिटेगा, झाड़ू लगाने से भी अंधकार नहीं मिटाएगा, वो तो प्रकाश करने से ही अंधकार मिटेगा। बिल्कुल पक्की सच्ची बात। तो जो उपासना करता है या जो सुख चाहता है, जो ईश्वर चाहता है, वो कौन है वास्तव में? उसको अपने आत्मा को खोजेगा तो ईश्वर मिलेगा, ईश्वर को खोजेगा तो अपने आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा। उपासना में भी अगर ईश्वर का महत्व है, एकाग्रता के साथ भगवान की प्रीति है, ईश्वरत्व का महत्व है, तो उपासक भी भावना भावना में, जैसे नामदेव जा रहे हैं, यात्रा करते करते पड़ाव डाला, तंबू लगाया, सब साधु साधु मिलके रह रहे हैं, अपना अपना टिक्कड़ बनाते हैं। नामदेव ने टिक्कड़ बनाया, रोटी बनाई, लोटे के सहारे खड़ी कर दी, तंबू में घी लेने गया, काला कुत्ता रोटी उठा के ले गया। नामदेव के काला तो मेरा सांवलिया है, पांडुरंग है, ये पांडुरंगी कुत्ते के रूप में आए। ए थांबा, ओ थांबा थांबा पांडुरंगा थांबा, माला येऊन द्या, थांबा थांबा, ओ थांबा। रेलगाड़ी तो थी नहीं, पैदल भागा था। थांबा थांबा थांबा, कुत्ता आगे, नामदेव पीछे, भागते जाए भागते जाए। रोटी तो ले जा रहा है कुत्ता, है, लेकिन नामदेव के भाव से कुत्ते के अंदर से भगवान निकला। जयराम जी की ये भी भावना में बल है। गधा प्यासा पड़ा था और एकनाथ जी महाराज गए गंगोत्री से जल लेके रामेश्वर को चढ़ाने, और राजस्थान में गधा छटपटा रहा है, बोले इसी में भी मेरा रामेश्वर है। दिखा तो गधा लेकिन निकला परमात्मा। दिखती तो माँ है लेकिन मातृदेवो भव, माता पिता के अंदर से पांडुरंग। तो ये भी उपासना में अगर भगवत भाव की महत्ता है तो उपासना भी इस संसार से भगवान के रूप को प्रकट कर लेगी। लेकिन वो भगवान दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, फिर चले जाएंगे, तब भी साधक की साधना बाकी रह जाती। जब उपासक को सतगुरु मिल जाते और सतगुरु का आत्मज्ञान मिलता है, तब उसको पता चलता है कि भगवान जिससे भगवान है उसी से मेरा मैं होता है, और भगवान जिस सत्ता से वरदान देते वो सत्ता मेरे यहाँ छुपी है, वहां जागी है। तो इस प्रकार भगवत तत्व का ज्ञान साधक को ब्रह्म परमात्मा में एकाकार कर देता है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्म उसको बोलते हैं जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सृष्टियां पैदा होती है, सत्ता लाती है और बदलती रहती है। फिर भी जो नहीं बदलता वो है ब्रह्म परमात्मा। उसको पा लिया तो सब हो गया, फिर कोई डिग्री की जरूरत नहीं, किसी रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं, सोने की लंका की जरूरत नहीं, हिरण्याकश्यपु के हिरणपुर की जरूरत नहीं। वो ब्रह्मवेता लंगोटी पहरी और जा रहे हैं जंगल में, जड़ भरत। जंगली राजा ने यज्ञ करवाया, उसको पुत्रेष्टि यज्ञ करना था, तो किसी आदमी की बलि दें, वो मरकर पुत्र होके आएगा। तो जड़ भरत को पकड़ के काली के मूर्ति के आगे खड़ा कर दिया, निलाया धुलाया, जलेबी खिलाई, तिलक किया, जंगली फूलों का हार पहरा दिया। जो ही जंगली राजा ने तलवार उठाकर बलि देने के लिए सिर काटना चाहा
तो देवी कंपायमान हुई फोटो, और वहां से देवी प्रकट हुई है गुर्राती हुई। ऐसे आत्मवेता की बलि मेरे को दे रहे, बलि तो होनी चाहिए, लेकिन आत्मज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष की बलि देने का जो अपराध क्या है, अब मैं तेरी बलि ले लेती हूँ। तो काली माता ने सिर काट के उसका हवन कुंड में डाल दिया। ऐसी कथा भी आती भागवत आती। तो आत्मलाभ सबसे बड़ा लाभ है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। और उस सुख में, उस ज्ञान में शांत हो गए तो शांत रस आता है, लेकिन उस ज्ञान में विशेष विशेष शांत नहीं हुए, उस ज्ञान को बांटते रहे, उस ज्ञान में अटखेलियां करते रहे, तो फिर नित्य नवीन रस प्रेमा भक्ति का उदय होता है। अकेली प्रेमा भक्ति तो बोंदू बना देती, कहीं फंस जाए आदमी। लेकिन ज्ञान संयुक्त जो प्रेमा भक्ति है, जैसे नारद जी के जीवन में है, वल्लभाचार्य के जीवन में है, श्री कृष्ण के जीवन में, वो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद। ओ ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। अब स्वयं सुख रूप हो गया तो सुख की इच्छा क्या करेगा, वो तो सुख का दाता हो गया, सुख का मंगता नहीं है। सतृप्तो भवति, वह अपने आत्म स्वभाव, जय वह मत बोलो कथा में डिस्टर्ब होता है, वो अपने आत्म स्वभाव में परितृप्त रहता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो अपने सत्संग में बहुत लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को फायदा हो, इसलिए मैं ऐसा ही करवाता हूँ। जो जिस भगवान को माने, जिस मजहब को माने, जिस गुरु को माने, लेकिन शरीर की स्वस्थता तो सबको चाहिए, मन की प्रसन्नता तो सबको चाहिए। और फिर बुद्धि में जब बुद्धिदाता का ज्ञान और रस आता है, तो वो गिरने से, फिसलने से बचना भी उसके पास होना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से सब करता हूँ। तो मेरे को बड़ा आनंद रहता है, संतोष रहता है कि और जगह जो लोग जाते हैं भले जाएं, मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे साधक जितने स्वस्थ रहते हैं, जितने प्रसन्न रहते हैं और जितने ज्ञान धान में बुद्धिमान बन जाते हैं, ऐसे दूसरों को मैं नहीं देख पाता हूँ। दूसरे ऐसे दिखते नहीं। थोड़ा दिन इधर आने वाला अपने पड़ोस में, अपने समाज में कुछ निराला सा हो जाता है। ऐसा जिसको अनुभव है वो हाथ ऊपर करो, सभी को है। तो अब ऐसा सुंदर, एक तो 93 साल की उम्र मेरे गुरुदेव की, उनका अनुभव, और 73 मेरी, 156 साल का गुरुचेले का मथा हुआ मक्खन खाने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है। हरिओम हरिओम। जो बूढ़ी माया है, कमजोर माया है, उनको रेशे वाले आम खिलाओ। गुटली से जो पैदा होते, ये कलमी आम नहीं, रेशे वाले आम। आम खाए ना, उसमें रेशे रेशे हो, बुढ़ापे में भी जवानी लाएंगे। संजीवनी 2-2 गोली ले बूढ़े लोग तो जवान बनेंगे, पराधीनता नहीं रहेगी। तो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने का भी आनंद है, कर्तव्य भी है, आनंद भी। और जो मोटे मोटे हैं, टुन टुन आंटी जैसे, वो लोग क्या करें 150 ग्राम मूली के पत्तों का रस, 1 नींबू और 5-10 ग्राम अदरक भोजन के 2 घंटे बाद दोपहर को पिए। वो मोटी आंटी ठीक ठाक आंटी हो जाएगी। लेकिन जो पतली आंटियां हैं वो क्या करें, तो पतली आंटियां भोजन के आधा घंटे 1 घंटे के बाद केला खाएं, सेव खाएं, किशमिश का जूस पिए, टमाटे का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, लेकिन अकेली नहीं पिए। लो बापू पी लो पी लो। उसकी खुशी से फिर वो पतली आंटियां मोटी हो जाएगी। और मोटी आंटियां अकेले मूली का पानी, मूली का रस पिए तो पिए, क्योंकि मुझे पतला होना ही नहीं। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, प्रसन्नता से जो बात बैठ जाती है ना, वो सुनमुन से नहीं बैठती। आप
प्रसन्न रहते हैं तब अथवा उद्विग्न होते तब आपका अंतःकरण पसीज जाता है। जैसे पिघली हुई मोम में रंग डालो, उसी रंग की मोमबत्ती बनती है। ऐसे ही मन द्रवित हो जाए तो भगवान में, सत्संग में मन को द्रवित करना चाहिए। हंसता हुआ अथवा विरह वाला द्रवित मन में जो रंग डालेंगे न, जम जाएगा, आ जाएगा। लेकिन संसार में मन को रखो तटस्थ। जैसे पिघला हुआ मोम है या पिघला हुआ कोई चीज है तो उसमें रंग मिल जाता है, लेकिन पत्थर में रंग क्या मिलेगा। संसार में तो रहो तटस्थ, संसार का रंग अपने में न घुसे, और भगवान में रहो द्रवीभूत। भगवान मेरे हैं, आनंद स्वरूप है। बेटा मेरा है, ठीक है तो शरीर का है। मकान मेरा है तो रुपए पैसों का है, ये ममता की बात है। लेकिन भगवान मेरे हैं सचमुच में। पति मेरे हैं, फेरे फिरने के बाद पहले कहाँ थे पति, और मर जाने के बाद कहाँ रहेंगे पति। लेकिन तो मेरा है, इससे आपका हृदय द्रवित होगा। तो मेरा है तो कैसा है, आनंद स्वरूप है, तो हृदय में आनंद भी आएगा। चैतन्य रूप है तो चेतनता भी बढ़ेगी। ज्ञान स्वरूप है, सब बदल जाता है लेकिन नहीं बदलता वो भी तो है। बचपन बदल गया, बचपन की बेवकूफ़ी बदल गई। छोटी छोटी सहेलियां थी, गुड्डी गुड्डियां खेलते थे, छोटे छोटे मेरे मित्र थे, सब बदल गया। लेकिन मैंने गुड्डे गुड्डी की बारात बनाई थी बचपन में। किसी को बोलना नहीं, आंटियां। तो मेरे तरफ से तो गुड्डा था और दूसरे पक्ष वाले के पास गुड्डी थी। हम लोग गुड्डे वाले हम बारात लेके गए, और फिर बैंड भी मैंने बजाई थी। बच्चे थे और गुड्डे गुड्डी की शादी वादी हुई। जो कुछ खाना पीना बनाया था, प्लेट व्लेट वो भी किया। फिर गुड्डी को ले आए हम, तो गुड्डी तो गुड्डे के साथ ही रहेगी। तो मैं तो थोड़ा मुखिया जैसा था, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-7 साल के होंगे, 10-8 के। तो गुड्डा और गुड्डी आखिर मेरे घर रहे। तो मेरा स्वभाव छानबीन का था। तो जो गुड्डा बना के लाया था और जो गुड्डी जिन्होंने बनाई, तो मैं देखा क्या है इसके अंदर। दिखने में तो ऊपर से साटिन था, क्रेप था, मैं जानती ना, साटिन मलाई क्रेप, लेकिन वो हटाया तो अंदर से अच्छी पुरानी लिथड़ियां, रुई, वो बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी। ऐसे ये संसार गुड्डे गुड्डियां है। बाहर से मेकअप किया, दुल्हन बन गई, दूल्हा बन गया, लेकिन नाक ऊपर करके देखो तो मुंह से बदबू आती है, नाक से लींट निकलती है, आंखों से खुरेद निकलती है, रोमकूप से पसीना निकलता है गंदा, श्वासोश्वास से गंदी हवा निकलती है, कान से कड़वी कड़वी पित्तजन्य चीज निकलती। वो मच्छर अपने आपके कान में आकर गाना गाते हैं कि हम आपको काट रहे हैं। ऐसा नहीं, आपके कान में जो मैल निकलता है वो पित्त और उसकी अपनी बू होती है, तो उनको मजा आता है। वो सुगंधी लेने के लिए कान के आगे आते हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे को सुनाते कि मैं काटने आ रहा हूँ। देखो सत्संग में कैसा कैसा ज्ञान होता है। मच्छर क्यों आते कान के आगे, ये भी सत्संग में मिलता है। आज तक तुम पढ़े थे तो नहीं पता था, डिग्री वालों को भी पता नहीं मच्छर गाना क्यों गाते कान के आगे, कि कान में से खुरेद निकलती, पित्त का अंश, तो उसकी जो गंध होती है बू, वो मच्छरों को मजा आती। तो ये संसार सारा जो भी भोग वासना है वो नासमझी से सुख बुद्धि लगती है कुछ भी नहीं। जैसे पतंगिया दिए को सुख स्वरूप समझ के वहां मजा लेने को जाते, पंख जलता, गिरते, फिर ठीक ठाक होते वहीं जाते, फिर वहीं जाते। ऐसे ही लवर लवरियां ठोस हो जाए, फिर ठीक ठाक हुए, फिर वहीं जाते। ऐसे करके तलाक की नौबत आ जाती, अथवा बुढ़ापे की बीमारी की नौबत आ जाती। लेकिन वो वासना बनी रहती अज्ञान से, अंतःकरण की मलिनता से। तो तीर्थों में आने से भूमि का फायदा तो मिलता है, लेकिन तीर्थों में जो संत महात्मा रहते उनके दर्शन का महत्व
फायदा। और तीर्थों में कभी कोई रमता जोगी ब्रह्मज्ञानी आ गए तो उनका सत्संग मिला तो तीर्थ महातीर्थ तक ले जाएंगे। तो तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक जो जल से भरे हुए जलाशय, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, पुष्कर आदि। दूसरे ब्रह्मज्ञानी संत जहां जाते वहां भगवत चर्चा, भगवत शांति, भगवत आनंद में भीतर गोता मारता है। वो बाहर के तीर्थों से भी, बाहर के तीर्थ स्थावर माने जाते हैं, लेकिन संत जंगम तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ। गंगा जी जहां बहती है उधर अपने को जाना पड़ेगा, लेकिन संत कहीं भी जाएंगे तो वहां तीर्थत्व हो जाता है। तो जो चलते फिरते तीर्थ हैं वे होते हैं सच्चे संत। तीसरे तीर्थ होते हैं सत्य तीर्थ है, क्षमा का गुण तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, दान तीर्थ है, ईश्वर प्रीति तीर्थ है। ये उससे भी ऊंचा है। बाहर के तीर्थ अच्छे हैं, उससे भी जंगम तीर्थ विशेष प्रभावशाली, और जंगम से भी सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दान तीर्थ, दया तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, ये भी तीर्थत्व को के फल को देते हैं। अब जो भक्त लोग हैं, साधक लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? वो चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए अथवा हम निर्दुख हो जाए, हमें परम आनंद मिले, सुख के लिए, आनंद के लिए भटके नहीं, दुष्कर्म न करें, नरकों में न जाएं, माँ के गर्भों में न जाए, ये चाहते हैं। इसीलिए धार्मिक भी बनते हैं, लेकिन समझते कि पूजा पाठ सत्कर्म करने का समय सत्कर्म करे, लेकिन काम धंधे में तो ये सब करना पड़ेगा ना, यहाँ मार खा जाते हैं। व्यवहार में तो व्यवहार का समय अलग और ध्यान भजन का समय अलग। तो ध्यान भजन कोई बाथरूम नहीं है कि नहा धो के अच्छे हो गए फिर गंदे हुए तो नहा धो के आए, नहीं। ध्यान भजन के समय भी सावधान रहे तो हृदय शुद्ध रहेगा, एकाग्र रहेगा। और काम काज करे तब भी द्वेष वाला हृदय न बनाए, मोह वाला हृदय न बनाए, चिंता वाला हृदय न बनाए, उसमें सावधान रहे, वो जल्दी जीत जाते हैं। नहीं तो ध्यान भजन में अच्छा बनाते, फिर उधर जैसा आया ऐसा करके गंदा कर देते। तो अच्छा कैसे बना रहे? अच्छा बना रहेगा कि अच्छा लक्ष्य हो, ईश्वर प्राप्ति का, सावधानी का लक्ष्य हो, तो हृदय अच्छा बना रहेगा। नहीं तो मौका आया भगत बने और मौका आया तो थोड़ी ठगी कर ली। तो ठगी करने में जो चीज मिली, रुपए की, 10 रुपए की, लाख रुपए की, वो चीज तो बाहर की बाहर पड़ी रह जाएगी, लेकिन ठगी करने वाला हृदय अपना गंदा हुआ, मन गंदा हुआ। तो मन को, बुद्धि को गंदा करने से बचे व्यवहार काल में, राग से, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। इसलिए हर रोज अपने मन बुद्धि को भगवान के ध्यान में, भगवान के सुमरण में नहला देना चाहिए। तो रात को सोते समय श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया शांति, श्वास बाहर आए तो 2, श्वास अंदर गया आनंद। ऐसे आनंद में, शांति में, भगवान नाम में मन को, बुद्धि को करते करते स्वयं को उसमें डाल दें। खाली मन बुद्धि डालेंगे तो फिर अशुद्ध हो जाएंगे, स्वयं को डाल देंगे तो मन बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। मैंने हाथ को पानी में डाला, चलो हाथ गीला हुआ, लेकिन मैं स्वयं तो सूखा हूं, लेकिन मैंने स्वयं को तालाब में जंप मार दिया तो हाथ को गीला करने के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब हो जाएगा। ऐसे ही स्वयं को भगवान के रस में, स्वयं को भगवान के प्रेम में, स्वयं को परमात्मा के ज्ञान में। और एक बात जो बोलते हैं मेरी स्मृति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, स्मृति का विभाग अलग है और ज्ञान और प्रेम का विभाग अलग है। माई सारा दिन सुमरण नहीं करती कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, तभी भी पत्नी तो पति की होती है, सुमरण नहीं करे तो भी पता है न, तो मैं जज्जू की पत्नी हूँ, मैं जगुआ की पत्नी हूँ। अब कोई जगुआ तो इधर होगा नहीं, हाँ,
तो उसके लिए सुमरन की जरूरत नहीं। ज्ञान है कि मैं फलाने की पत्नी हूँ अथवा मैं अग्रवाल हूँ, ये ज्ञान है। दिन भर थोड़ी रटता है मैं अग्रवाल हूँ, उसमें स्मृति की जरूरत नहीं। ऐसे ज्ञान पाले कि मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, पक्का कर ले। दिन भर सुमरन करने की जरूरत नहीं। बच्चा स्कूल चला गया, 6 घंटे के बाद आया, तो क्या बच्चे का स्मरण करती है क्या माँ? अथवा माँ का स्मरण बच्चा करता है क्या? नहीं। फिर भी माँ बच्चे की प्रीति बनी रहती है। तो प्रीति में भी स्मृति की जरूरत नहीं है, ज्ञान में भी स्मृति की जरूरत नहीं है। तो हम आपको उस दिशा से ले जाते कि फिर आपको फिसलना ना पड़े। इसीलिए जहां तहां वही की वही बात घुमा फिरा के मैं बोलता हूं। बचपन चला गया उसको हम जानते हैं, जो जानते हैं वो हम हैं, जो जाना जाता है वो सब माया है। जिससे जाना जाता है वो सच्चिदानंद आत्मा हम है। आत्मा परमात्मा का आपस में ऐसा संबंध है जैसे घड़े का आकाश और महाकाश, जैसे समुद्र और उसकी तरंग। कोई भी तरंग बिना पानी के नहीं दौड़ेगी, ऐसे कोई भी मन चैतन्य परमात्मा के बिना स्फुरित नहीं होता। तो जो आद सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है, बाद में भी सत्य रहेगा, वो तो हाजरा हजूर है। तो जैसे इस शरीर में ऐसे सभी में है। लेके गए रोटी कुत्ता के पीछे, लेकिन निकल आए भगवान। लेके गए पानी गधा के लिए, निकल आए भगवान। ऐसे में घर में था ना, तो मंदिर में पूजा करके बाद में ही कुछ दूध बूध पीता था। तो पूजा करने के लिए लोटा, दूध, बिल्ली पत्थर जो कुछ होता था, जा रहा था रोज की नाई। तो एक बेचारा गरीब गुरबा पेंट शर्ट वाला मजदूर जैसा लड़का पड़ा था सड़क पे। कोई बोलते दारूडिया है, किसी ने सोचा पागल है, कोई बोला मिर्गी का दौरा होगा। लोग तो जाते रहे, लेकिन मैं रुक गया उसको छोड़ के। शिव मंदिर में क्या जाना। तो वो मैंने शिव जी को पूजा का जल उसका मुंह खोल के डाला, थोड़ा छीट, भूख भूख, पानी पानी, तो पानी पिला दिया। पहले दूध पिला दिया, पानी पिला दिया, फिर वो दूध पिला दिया। हमें क्या ये शिव का कम है। ये पूछा तो बोले मैं बिहार से आया हूँ, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे नौकरी, ये मजदूरी करना चाहता था, लेकिन वहाँ के कुलियों ने मार के भगा दिया। तो पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन पे मैं सोचा मजदूरी करके खा लूंगा, कमा लूंगा। भाभी मैंने देती, पिता मर गए हैं, 20 साल का है, कमाता नहीं, हराम का खाता है। तो मैं कमाने आया था, उन्होंने मारा तो मेरा हृदय पसीजा। माँ को मैंने कहा मिठी रोटियां बना दे, जिसको लोले बोलते हैं मिठी रोटी। 2-4 दिन पड़ी रहे, और दूसरा कुछ जो मेरे खर्ची के पैसे दे दिए। तो दिखा तो बिहारी लाचार, लेकिन निकल आया भगवान। सेवा तो मैंने बिहारी की बाहर से, लेकिन भगवत भाव से की। तो आवाज आया, आज की पूजा तुम्हारी सफल हो गई। मैं क्या, कौन बोल रहे? बोले जिसकी तुम रोज पूजा करते हो। मैं तो शिव जी के। तो बोले मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अब सेवा तो हुई, लाचार मोहता है, बिहारी की, निकल आया शिव जी। ऐसे ही दूसरा गरीब गुरबा था हरिद्वार में, उसको देखा तो सेवा तो हुई गरीब गुरबे की, निकल आया परमात्मा। तो सचमुच में सब में परमात्मा छुपा है। आप सेवा करो सासू की, निकल आए परमात्मा। सेवा करो बहू की, निकल आए परमात्मा। सेवा करो पड़ोसी की, निकल आए परमात्मा। ये बुद्धिमानी है। अभी मैं सेवा तुम्हारी करता हूं तो क्या निकल आता है? वही ब्रह्म ही निकलता है, नाचता है, आनंदित होता है। और आप बापू के रूप में भी आनंद रूपी ईश्वर को ही तो निकाल रहे हैं। ऐसे आकृति वाले बापू तो कई आ जाएंगे, लेकिन बापू को देखते ही निकल आता है ब्रह्म, निकल आता है सुख, निकल आता है आनंद, निकल आती है भक्ति, और निकल आती है रेलगाड़ी। निकल आई रेलगाड़ी।